प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, सद्गुरु का ज्ञान अमूल्य है। ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो निर्धन को धनवान और निर्मल को बलवान बना देता है। सत्संगत, लगभग बात 20 वर्ष पहले की है। शाम को लगभग 6 बजे पूज्य माता जी ने कहा, दलवीर जी गाड़ी निकालो। महात्मा ने पूछा, माता जी कहाँ जाना है? पूज्य माता जी ने कहा, चांदनी चौक चलो। वहाँ पहुंचकर महात्मा जी ने गाड़ी सड़क के किनारे पर जगह देखकर खड़ी कर दी। सासंगत, माता जी दुकान में चले गए। गाड़ी किनारे लगाते ही एक सज्जन आए और कहने लगे, सरदार जी गाड़ी आगे कर दो। महात्मा जी ने आगे कर दी। फिर दूसरे सज्जन ने आकर कहा, भाई साहब गाड़ी थोड़ा आगे कर दो। एक अन्य सज्जन बार बार हो रही यह घटना देख रहा था। सत्संगत, उसने महात्मा जी के पास आकर कहा, भाई साहब आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दो और गाड़ी लॉक करके दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाओ, वरना ये लोग आपको थोड़ा आगे करके खारी बावली तक पहुंचा देंगे। सत्संगत, दरअसल शाम को चांदनी चौक के इस इलाके में जब बड़ी दुकानें बंद होती हैं, तब सड़क पर ही छोटे दुकानदार दुकानें लगाकर अपना सामान बेचते हैं और वहां खड़ी होने वाली गाड़ियों को आगे जाकर खड़ा करने को कहते हैं। सत्संगत, महात्मा जी ने उस सज्जन की सहानुभूति भरी बातें सुनी और उसके सहयोगी रुख को देखते हुए दिल में आया कि उससे ज्ञान चर्चा की जाए। महात्मा जी ने पूछा, भाई साहब जी आप क्या काम करते हैं? उसने जवाब दिया, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ, अभी पहाड़गंज में रहता हूँ और जीवन यापन के लिए यहाँ हाथ ठेला चलाता हूँ। महात्मा जी ने उम्र पूछी तो कहने लगा, मेरी उम्र 35 साल है। महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, इतने सालों में और कुछ नहीं किया, बस ठेला ही चलाकर समय गवा दिया? सत्संगत, उस सज्जन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए जीवन यापन के लिए ठेला चलाता हूँ, लेकिन जिस काम के लिए दुनिया में आया था मैंने वह काम कर लिया है। आप भी बुराड़ी रोड पर आना, वहाँ बाबा हरदेव सिंह जी का निरंकारी सत्संग होता है। वहाँ पर महात्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। वहाँ आकर आपका भी दुनिया में आकर असली करने वाला काम हो जाएगा। महात्मा जी को एहसास हो गया कि यह सज्जन ज्ञानवान महात्मा है। महात्मा जी ने उस महात्मा से सहज ही कहा, आप तो राजस्थान से हो, आप वहाँ बाबा हरदेव जी सिंह जी के संपर्क में कैसे आ गए? वो तो सरदार हैं और आप राजस्थानी हो, फिर उन्हें आप क्यों मानते हो? सत्संगत, उस सज्जन ने कहा, मुझे भी मेरे गांव में सब कहते थे कि तू पागल है जो सरदार जी के पीछे लग गया है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। वह महात्मा और भी उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करने लगा कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की जाति देखकर दवा नहीं लेते, हमें तो बीमारी में लाभ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। महात्मा जी को अंदर से इतनी खुशी हुई
कि देखो सद्गुरु की कितनी मेहर है कि एक ठेला चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भक्त भी जहाँ पर काम कर रहा है वहीं रहकर अपना कार्य करने के साथ साथ परोपकार भी कर रहा है। महात्मा का मन श्रद्धा से भर उठा। महात्मा ने माया निकालकर नमस्कार किया, उसे बताया, भाई साहब जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पूज्य माता जी के साथ यहाँ आया हूँ। माता जी अंदर दुकान में हैं, आप उनसे मिलकर आशीर्वाद ले लो। सासंगत वह सज्जन बहुत खुश हुआ और अंदर जाकर पूज्य माता जी को नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय माता सविंदर जी ने उस महात्मा को जो प्यार दुलार दिया, उसे देखकर महात्मा को लगा यहाँ आना शायद माता जी का एक बहाना था। असल में तो उस महात्मा को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए ही वे वहाँ पधारी थी। सत्संगत महात्मा जी को एहसास हुआ कि स्टेज पर बैठकर ही सद्गुरु के सत्य संदेश का प्रचार नहीं हो रहा, बल्कि बच्चा बच्चा, पढ़ा अनपढ़, अमीर गरीब, हर इंसान मिशन का प्रचार कर रहा है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी दिन रात मिशन का प्रचार कर रहे हैं। दातार कृपा करे इनके पावन चरणों में रहकर निरंतर सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए हम सभी जीवन का आनंद प्राप्त करते रहें। तो सत्संगत ये थी माता सुदीक्षा जी की यादें। सत्संगत यादें बहुत ही अहम होती हैं, क्योंकि सत्संगत ये अहम बातें जब हमारे दिल में बैठती हैं तो जीवन को संवार देती हैं और कुछ सीख देती हैं, और वो सीख हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं। सत्संगत तो आइए हम माता सविंदर जी की यादों को मन में तो बसाए ही, साथ साथ उन यादों के सहारे अपने जीवन भी गुजारे, उन्हें हम कर्मों में भी ढाले और ढाल कर ही अपने जीवन को जीते चले। क्योंकि सत्संगत इन यादों में खुशी है, इन्हीं यादों में आनंद है और इन्हीं यादों में जीवन का असली कर्म भी है जो परमात्मा से जोड़े रखता है। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और ये माता जी की बातें यादें अच्छी लगी हैं, विचार अच्छे लगे हैं तो सभी संत महात्मा को आप शेयर भी कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।